नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान के तहत उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि युवा हमारी ताकत हैं, भविष्य भी हैं। उनके माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उपायुक्त कश्यप ने भी कहा कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में युवाओं की जान जाती है, जिसे न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज को गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए युवाओं को जागरूक बनाना, उन्हें सड़क सुरक्षा का रोल मॉडल बनाना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि युवाओं के माध्यम से जागरूकता संदेश आसानी से जनता तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने रैली जैसे कार्यक्रमों को भी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की है, ताकि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन एक आदत बन सके। वहीं रोड सेफ्टी कार्यक्रम के दौरान एसपी संजीव कुमार गांधी ने भी सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों, उनके सकारात्मक परिणामों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता और ठोस कदम उठाना उस समय की मांग है। एसपी गांधी ने भी कहा कि सड़क पर सतर्कता और यातायात नियमों का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वो जो है हमारी ताकत है और वही आने वाले समय में भविष्य भी है। तो आज हम सब लोग देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं जब होती हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि अधिकांश युवाओं की जो जान चली जाती है एंड ऑल दैट। तो उससे जो है वो बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक ऐसी समस्याओं से सभी परिवारों को जूझना पड़ता है। तो युवाओं के माध्यम से, क्योंकि युवा जो हैं वो एक बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ होते हैं मैसेज कम्युनिकेशन करने में भी और रोल मॉडल बनने में भी। तो हमारा वैसे अक्सर हमेशा ही ये कंसेप्ट रहता है कि युवाओं के माध्यम से सारे मैसेज जो हैं वो जनता के बीच में पहुंचाए जाएं। और ये एक मिशन मोड की तरह जो अभी जैसे आज की एक रैली के रूप में गए हैं, तो ये एक ऐसा अपने जीवन में रोज़ की शैली में इस चीज़ को ढालने वाली बात हम जो करते हैं, रोड डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, वो सब कुछ में शामिल करना चाहिए। क्योंकि ये सेफ्टी मंथ तो हम मना रहे हैं अब आज इस वक्त जनवरी के महीने में, परंतु जहाँ तक सड़क सुरक्षा का सवाल है, वहाँ अक्सर मैं और एसपी साहब हमेशा हमारा मकसद यही रहता है कि हर रोज़ हम एक इसको मजबूत इरादों के साथ ये मान के चलें कि हमने नियमों का पालन करना है, अच्छे तरीके से जो है वो सड़कों पर रहना है, गाड़ी अपनी लिमिटेड स्पीड में चलानी है और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। देखिए, जो सड़क सुरक्षा और सड़क सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो क्यों है, ये जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। और आज जो वर्तमान में अभी हम लोग इस चीज़ को लेकर के चिंतित रहते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं, तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि सड़क सुरक्षा अपने आप में कितना एक गंभीर जो एक विषय है और कितना एक डिफ़िकल्ट चैलेंज भी है। देखिए, प्रतिवर्ष जो हैं वो अगर हम अपने कंट्री की बात करें और अपनी स्टेट की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों की संख्या में लोग जो है सड़क दुर्घटनाओं में इंजर्ड हो जाते हैं। किसी की मृत्यु होना और इंजरी होना जो है दोनों ही बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जिस फैमिली को ये लॉस होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें बचाई जा सकती हैं, घटनाएं भी बचाई जा सकती हैं, घायल होना भी बचाया जा सकता है और मृत्यु से भी बचा जा सकता है, कुछ सावधानियां अगर हम बरतें। और आज की जो दौड़ धूप की ज़िंदगी जो देखते हैं हम कि आदमी जो है बहुत ज़्यादा हर जगह जल्दी में है और इसी वजह से जो है सड़क पे भी जो रफ्तार है वो भी बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम लोगों को अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक से करना चाहिए। सही समय से अब अपने घर से निकलें, गाड़ी तेज़ ना चलाएं और किसी प्रकार का नशा करके गाड़ी ना चलाएं। और जो हिल ड्राइविंग है खास करके हमारी स्टेट में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो हमेशा फैटल है और बड़ी गंभीर और सीरियस इंजरीज करने वाले एक्सीडेंट होते हैं। शिमला में हिमाचल जनवादी महिला समिति ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। मिली जानकारी के अनुसार महिलाएं बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरी हैं और राजभवन के सामने जमकर प्रदर्शन भी किया है। और साथ ही इस दौरान महिलाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य तेल न मिलने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का रवैया ठीक नहीं है। ये हमारी कॉल है, आज पूरे हिमाचल प्रदेश में आज इस कॉल को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि महंगाई जो मुद्रास्फीति है वो आज आसमान छू रही है और जो कुपोषण में जो हमारा देश है
वो 111वें नंबर पर चला गया है। हम लोग देख रहे हैं लगातार गैस, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं स्थिर हैं, उसको सरकार को कम करना चाहिए। उसके साथ साथ जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं, डेली इस्तेमाल करने की हमारी जो वस्तुएं हैं, उसका लगातार जो है कीमतें बढ़ रही हैं। आप लोग देखेंगे ब्रेड के जो दाम है उसकी कीमत बढ़ गई है, दालों के रेट बढ़ गए, मिल में जो आटा मिलता है वो 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, दालों के रेट बढ़ गए, अंडा, मीट, मछली, इन सब चीज़ों के जो कीमतें हैं वो आज आसमान छू रही है। आप लोग देखेंगे इस महंगाई के दौर में हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार और जो केंद्र की सरकार जो राशन लोगों को देती है, केंद्र से हम लोगों को जो आटा और चावल मिलता है उसकी गुणवत्ता बिल्कुल सही नहीं है। उस चावल को अगर खाएंगे, महिलाएं कह रही है कि प्लास्टिक के चावल हम लोगों को खिलाए जा रहे हैं। आटे की गुणवत्ता आप देखेंगे, वो जो आटा है वो चोकर वाला मिलता है। और उसके साथ साथ हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो ये दालों के रेट अभी बढ़ाए हैं, और जो दले चने की जो दाल है उसकी जो कीमत है वो बढ़ाई है। सबसे बड़ी बात आप लोग देखिए, जो खाद्य तेल है, खाद्य तेल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, और उसके कारण जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार हो सकता है उसको आने वाले समय में ये बंद कर दे। नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले गांव जामनीवाला के ग्रामीण स्टोन क्रशर से होने वाली कई समस्याओं को लेकर उपायुक्त सिरमौर से मिले हैं और अपनी समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा है। इससे पहले भी ये लोग कई बार इस समस्या को लेकर कई अधिकारियों से मिल चुके हैं और आज ये लोग दलित शोषण मुक्ति मंच के साथ आए और मौन प्रदर्शन करते हुए इस समस्या के निराकरण का अनुरोध किया है। ग्रामीणों का भी आरोप है कि स्टोन क्रशर से उनकी खेती प्रभावित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण से लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दलित शोषण मुक्ति मंच के अध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि यदि अब भी सुनवाई नहीं हुई तो इसकी रिपोर्ट एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण विभाग को भी दी जाएगी। दायर करने जा रहे हैं एनजीटी के साथ, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जो मेंबर सेक्रेटरी है उनको भी कंप्लेंट दर्ज करने जा रहे हैं। और इस कंप्लेंट के अंदर ये पाया गया है कि वहाँ आप देखें तो स्थानीय जो उठाऊ जल पेय योजना है उसका 400 से 500 मीटर के दायरे में वहाँ पानी का स्रोत है, जिससे पूरे स्थानीय ग्रामीणों को पानी की सप्लाई की जाती है, उसका प्रदूषण हो रहा है। और गांव के अंदर जो प्रदूषण के कारण जो हवा का प्रदूषण हो रहा है और रात को चलाते ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, स्थानीय लोगों को गंभीर बीमारियों का वहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अवैध खनन से जो नदी का स्तर है वो इतना गहरा चला गया है कि जो ग्रामीणों की 250 बीघा से ज़्यादा की ज़मीन है, जहाँ पे कूल के माध्यम से पानी लगता था, उस ज़मीन का आज बंजर होने की कगार पे आ गई, वो बंजर हो गई है। सोलन में पुलिस द्वारा चिट्टे के खिलाफ विशेष अभियान में आरके उपमंडल के डुमहर से 2 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। और आपको बताते चले कि ये युवक नालागढ़ के रास्ते अर्की आ रहे थे और अर्की के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगामी कार्रवाई जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार ने बताया कि पुलिस की विशेष अन्वेषण टीम अर्की में चेकिंग करके आई थी और जिस दौरान उन्होंने 2 युवकों को चिट्टे सहित गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि जिससे इन युवकों ने चिट्टा खरीदा था उससे भी गिरफ्तार कर आगामी अन्वेषण जारी है। आपको बताते चलें कि सोलन में पुलिस द्वारा चिट्टे के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है और डुमहर से 2 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये युवक नालागढ़ के रास्ते अर्की आ रहे थे, अर्की के रहने वाले भी बताए जा रहे हैं और पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगामी कार्रवाई भी जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार ने बताया कि पुलिस की विशेष अन्वेषण टीम अर्की में चेकिंग करने के लिए गई थी, जिस दौरान उन्होंने 2 युवकों को चिट्ठे सहित गिरफ्तार किया है। इन युवकों ने चिट्ठा खरीदा था, उसे गिरफ्तार कर आगामी अन्वेषण जारी किया है। मिले कि एक गाड़ी डुमहर की तरफ से अर्की आ रही है, जिनके पास भारी मात्रा में चिट्टा है तथा यह युवाओं को तथा वहाँ के लोगों को या छात्रों को जो है इस चिट्टे की सप्लाई कर रहे हैं। इसी सूचना पर हमारी एसआईयू टीम ने डुमहर रोड लादी के नज़दीक नाका लगाया
तथा इस गाड़ी को रोका, चेक किया। इस गाड़ी में 2 युवक जिनके नाम अक्षय कुमार व भवानी सिंह जो अर्की के ही निवासी थे, इनको चेक करने पे इनके पास से 9.20 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने इन दोनों युवकों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन अर्की में मामला दर्ज किया। इनको पुलिस रिमांड पे लिया गया तथा पूछताछ पे इन्होंने जो चिट्टा है ये नालागढ़ के निवासी से लेना बतलाया। पुलिस ने बैक ट्रैक करते हुए जब दिनांक 8 जनवरी को नालागढ़ में उस आरोपी के घर छापा मारा तो उसके पास से भी 6 ग्राम चिट्टा तथा 1 किलो 137 ग्राम चूरा पोस्त, 14 जिंदा कारतूस, 10 मोबाइल फ़ोन तथा 39,000 रुपये की नकदी प्राप्त हुई। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत मानकपुर में एक निजी दवा कंपनी में भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया है। दवा कंपनी में सुबह 4 बजे के आसपास आग लग गई है, लेकिन आग लगने के कारण तो साफ नहीं हो पाए और देखते ही देखते आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया है। कंपनी मैनेजमेंट की ओर से आग लगने की सूचना दमकल विभाग नालागढ़ को दी गई है। नालागढ़ की टीम आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची तो देखा कि आग ने विकराल रूप धारण कर रखा है और साथ ही दमकल विभाग बड़ी और मौके पर पहुंचा। ऑफिसर राजीव वर्मा ने बताया कि दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं। फिलहाल आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि नालागढ़ से हैं, जहां पर निजी दवा फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है और वहीं मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। दरअसल करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। आपको बताते चलें कि सुबह 4 बजे आसपास आग लग गई थी और आग लगने के कारण तो साफ नहीं है और देखते ही देखते आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया है। सुबह ये रिपोर्ट मिली कि यहाँ पे समर्थ फार्मास्यूटिकल है, उसमें आग लगी है। तो तुरंत जो है फायर विभाग की पूरी टीम जो है वो यहाँ पहुँच गई। शुरू में 4 गाड़ियाँ जो थी फायर की वो यहाँ पहुँच गई और हमारे भी रेवेन्यू का पूरा स्टाफ, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार साहब और हम भी स्पॉट पे आ गए थे। तो बाद में 4 गाड़ियाँ जो हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह से आसपास से बुला ली गई। तो 8 गाड़ियाँ जो है यहाँ पे बुझाने में लगी हुई हैं और फोम वगैरह भी था जो कम हो गया था, उसको भी जो है वो मंगवा लिया गया है। तो अब कंट्रोल में लग रही है पर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चारों तरफ से बंद है, इसलिए इसको थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट में प्रॉब्लम हो रही थी। 4:05 पर दमकल के अंदर बद्दी को सूचना मिली कि स्मार्ट कंपनी लोधी माजरा में आग लगी है। तो तुरंत एक वाटर टेंडर घटनास्थल पर पहुंचा। स्थिति का जायजा लेने के बाद फायर ऑफिसर बद्दी ने 3 वाटर टेंडर बद्दी से और मंगवाए। उसके बाद 2 वाटर टेंडर दमकल के अंदर नालागढ़ से मंगाए गए और ये अपना वर्धमान एंड TVS टोटल 8 दमकल वाहनों ने फायर फाइटिंग किया। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।